हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 200 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ जो चल रही है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th की। तो इसमें हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं 15 से 20 मिनट का ये वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग लोगो इज रिलेटेड विद डैश। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं, जैसे कि एक दिया है स्पेशल ओलंपिक्स, दूसरा है ओलंपिक्स, तीसरा है यूनेस्को एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो ये लोगो आप देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है, ये जो लोगो है ये किसका लोगो है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, किसका लोगो है ये। तो स्टूडेंट्स, ये जो ए ऑप्शन आप देख रहे हैं जो कि बोल्ड में है, ये है स्पेशल ओलंपिक्स। तो इसी का ये लोगो है, आप लोगों को ये समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, पैरालंपिक गेम्स और पैरालंपिक्स इज नोन एज व्हाट। पैरालंपिक गेम्स को हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस ऑलरेडी दे रखे हैं। द गेम्स ऑफ द पैरालंपियाड, द गेम्स ऑफ द स्पेशल स्पोर्ट्स, वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप या फिर नन ऑफ दीज। तो ए ऑप्शन आप देख सकते हैं, द गेम्स ऑफ द पैरालंपियाड। पैरालंपिक गेम्स को या पैरालंपिक्स को हम जानते हैं पैरालंपियाड के गेम्स के नाम से भी, द गेम्स ऑफ द पैरालंपियाड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देयर आर विंटर एंड डैश पैरालंपिक गेम्स। देखिए जो पैरालंपिक गेम्स होते हैं वो विंटर में होते हैं और समर में होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। वैसे तो हमारे पास कई ऑप्शंस दिए हैं, रेनी, ऑटम, लेकिन यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विंटर एंड समर। ओके, समर पैरालंपिक्स भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ऑल द पैरालंपिक गेम्स आर गवर्न बाय द डैश। यानी कि जितने भी पैरालंपिक गेम्स होते हैं उनको कौन गवर्न करता है। ठीक है, तो ये जो है ये गवर्न किए जाते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, सही ऑप्शन हमें बताना है। एक तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी दिया है, नेशनल पैरालंपिक्स कमेटी दिया है, यूनेस्को दिया है, नन ऑफ दीज दिया है। इसका जो सही आंसर है ना वो है नेशनल पैरालंपिक्स कमेटी। यानी कि जितने भी पैरालंपिक गेम्स होते हैं वो किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं, वो किए जाते हैं नेशनल पैरालंपिक्स कमेटी के द्वारा। ठीक है, चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। डीफ ओलंपिक्स हेल्ड सिंस डैश। जो डीफ ओलंपिक गेम्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो डीफ ओलंपिक्स गेम्स होते हैं ये कब से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये जो स्टार्ट हुए थे 1924 से या फिर 1925 से या 1945 से। तो भाई ये जो सही आंसर है वो है 1924। ओके, 1924 से स्टार्ट हुए थे ये। ठीक है, डीफ ओलंपिक्स हेल्ड सिंस 1924 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी नेशनल पैरालंपिक्स कमेटी, कितनी नेशनल पैरालंपिक्स कमिटीज़ हैं जो गवर्न की जाती हैं इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो भाई ये जो है 185 है क्या? नहीं। 179 है क्या? नहीं। ये है 176 नेशनल पैरालंपिक्स कमिटीज़। ठीक है, जो कि गवर्न की जाती हैं इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी के द्वारा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ आईपीसी इज। ठीक है, इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी का जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, तो वो हैं कौन इस वक्त। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, जेम्स पार्सन्स, एंड्रयू पार्सन्स, मारिया पार्सन्स। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सही आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, बी, एंड्रयू पार्सन। ठीक है, एंड्रयू पार्सन्स इज द करेक्ट आंसर। एंड्रयू पार्सन्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईपीसी। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में बोल रहे हैं कि जो हेडक्वार्टर्स है आईपीसी का, ठीक है, आईपीसी का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है। तो हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिए हैं। सही आंसर है बॉन, जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन बी पेरिस दे रखा है, न्यू दिल्ली दे रखा है, सी ऑप्शन, डी में दे रखा है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर जो है वो है बॉन जर्मनी। ओके, बॉन जर्मनी जो है वो वहाँ पर हेडक्वार्टर है आईपीसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग समर एंड विंटर पैरालंपिक्स गेम्स। कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है समर और विंटर पैरालंपिक्स गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कौन करता है ऑर्गेनाइज। तो भाई सही आंसर हमें बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं,
ए ऑप्शन दे रखा है यूनेस्को, बी दे रखा है आईपीसी, सी दे रखा है आईओए और डी दे रखा है नन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन बी आईपीसी। ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? आईपीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग समर एंड विंटर पैरालंपिक्स गेम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए आप लोग। 15 में बोल रहे हैं डी ओलंपिक्स जो गेम्स हैं, ठीक है, उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए 4 ऑप्शंस वी हैव ऑलरेडी। एक है पैरालंपियाड, दूसरा है ओलंपियाड, सी ऑप्शन है डी ओलंपियाड और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है सी ऑप्शन डी ओलंपियाड। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं 16th क्वेश्चन। डैश इन डैश डीफ एथलीट्स कॉम्पिट एट एन इलाइट लेवल। इलाइट लेवल पे आग बहुत ही अच्छे से जो है एथलीट्स जो है कॉम्पिट करते हैं और डीफ एथलीट्स जो है कॉम्पिट करते हैं। तो वो कौन से गेम्स में करते हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या वो डीफ ओलंपिक्स में करते हैं, क्या वो पैरालंपिक्स में करते हैं, क्या ओलंपिक्स में करते हैं या नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, डीफ ओलंपिक्स गेम्स। ठीक है, इन डीफ ओलंपिक्स डीफ एथलीट्स कॉम्पिट एट एन एलाइट लेवल। चलिए 17 में देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को अगर ये पता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, पर लूडोज एक्वालिटस इज द मोटो ऑफ, यानी कि जो ये पर लूडोज एक्वालिटस मोटो है, ठीक है, ये जो है किसका मोटो है? ये किसका मोटो है? हमारे पास ऑप्शन है पैरालंपिक्स, डीफ ओलंपिक्स, ओलंपियाड या नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो है डीफ ओलंपिक्स। क्या है आंसर? है सही बी ऑप्शन डीफ ओलंपिक्स। ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए जो ऑप्शन 18 दे रखा है, द बिलो इमेज इज रिलेटेड टू डैश। 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। एक तो पैरालंपिक्स दे रखा है, ओलंपिक्स दे रखा है, डीफ ओलंपिक्स दे रखा है और नन ऑफ दीज। ये जो आप लोग इमेज देख रहे हैं, ये जो इमेज है ये कौन सी इमेज है, किसकी इमेज है? ये डीफ ओलंपिक्स की इमेज है। ये जो इमेज है रिलेटेड है डीफ ओलंपिक्स से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में बोल रहे हैं डीफ ओलंपिक्स अकर्स एवरी डैश ईयर्स। कितने सालों में होता है ये? कितने साल बाद होता है? हर कितने साल बाद होता है ये डीफ ओलंपिक्स? तो भाई ये जो ऑप्शंस देखिए 4 3 2 1, सही आंसर ऑप्शन ए है 4। ठीक है, डीफ ओलंपिक्स अकर्स एवरी 4 ईयर्स। ओके, चलिए 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। डीफ ओलंपिक्स फर्स्ट इवेंट टुक प्लेस इन। जो डीफ ओलंपिक्स का पहला इवेंट था वो कब जो है ऑर्गेनाइज हुआ, कब उसने जो है ये डीफ ओलंपिक्स जो है फर्स्ट इवेंट टुक प्लेस इन विच ईयर? तो ये है, चेक करते हैं हम लोग, क्या 1924 है, क्या 1925 है या फिर 1985 है? तो सही आंसर है 1924। ठीक है, डी ऑप्शन तो नन ऑफ दीज दे रखा है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 1924। ओके, 21 में देख लीजिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हु प्रपोज्ड पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स की शुरुआत किसने की थी, किसने प्रपोज किया था ये? तो ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं, एंटोनियो मैग्लियो, जॉनसन, रॉबिन्सन एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो भाई सही आंसर है एंटोनियो मैग्लियो। ओके, इट इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है चैप्टर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आ रहा है, डैश मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, इतनी हीट चाहिए होती है जिससे इतना टेम्परेचर बढ़ जाए कि जो 1 ग्राम ऑफ वाटर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक उसका जो है टेम्परेचर बढ़ जाए। तो ये क्या होता है, इसका ये है क्या, किसकी डेफिनेशन है, ये हमें बताना है। तो ये क्या 1 कैलोरी का मतलब है या न्यूट्रिशन है, डाइट है, क्या है? ये है 1 कैलोरी कि 1 कैलोरी का मतलब होता है 1 कैलोरी मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है, अ हेल्दी इंडिविजुअल शुड हैव अ कैलोरी वैल्यू ऑफ डैश। एक हेल्दी इंडिविजुअल का कितना कैलोरी होनी चाहिए? ठीक है, तो क्या वो 3000 होनी चाहिए, 4000 होनी चाहिए, 5000 या 6000? देखिए ये जो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि 3000 कैलोरी वैल्यू होनी चाहिए एक हेल्दी इंडिविजुअल के पास। ठीक है, एक हेल्दी इंडिविजुअल शुड हैव अ कैलोरी वैल्यू ऑफ 3000। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डैश मीन्स टू टेक इन न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेस्टिंग देम। यानी कि न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करना, लेना, ठीक है, और उनको डाइजेस्ट करना क्या कहलाता है? क्या वो न्यूट्रिएंट्स कहलाता है, क्या वो बैलेंस डाइट कहलाता है, या न्यूट्रिशन कहलाता है, या नन ऑफ दीज? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन मीन्स टू टेक इन न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेस्टिंग देम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। ठीक है, 4th क्वेश्चन में आ जाते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं डैश आर कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस इन आर फूड सो दैट रेगुलेट्स आर बॉडी फंक्शंस। देखिए डैश आर कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस हमारे फूड में जो होते हैं जो हमारी बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? ए बी सी डी दे रखा है, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट या नन ऑफ दीज। तो देखिए न्यूट्रिएंट्स, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। न्यूट्रिएंट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे फूड में जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी फॉर आवर बॉडी? कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम मात्रा में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को? क्या वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, या दोनों चाहिए? नहीं, यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं बॉडी के लिए। हालांकि ये नहीं है कि चाहिए ही नहीं, चाहिए ज़रूर हैं, लेकिन लेस क्वांटिटी में चाहिए, कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा, ठीक है। हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं डैश आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय आवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी को बहुत अच्छी मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं कौन से न्यूट्रिएंट्स? क्या वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? नहीं, वो तो भाई कम मात्रा में चाहिए होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, हाँ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय आवर बॉडी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं इंडियन वुमेन नीड डैश कैलोरीज कंपेयर टू मैन ऑफ द सेम एज। जो इंडियन वुमेन है, अगर वो अपने जो भी उनके यहाँ पर हम कंपेयर करें उनको, ठीक है, मैन से, ठीक है, तो यहाँ पर उनको कितनी कैलोरीज चाहिए, कितनी जो है कैलोरी चाहिए अगर देखा जाए मैन से कंपेयर करते हुए, तो उन्हें कितनी ज़्यादा कैलोरी चाहिए? इंडियन वुमेन नीड डैश कैलोरीज कंपेयर टू मैन ऑफ द सेम एज, मतलब यहाँ पे 20% जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। इंडियन वुमेन नीड 20% कैलोरीज कंपेयर टू मैन ऑफ द सेम एज। मतलब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन हो सकता है मैंने थोड़ी मिस्टेक की हो इसमें या मिसप्रिंट हुआ हो, ठीक है, लेकिन एक बार मैं इस क्वेश्चन को एक बार देख लूँगा। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा होगा कि 20% ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है इंडियन वुमेन को, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम एक बार और देख लेंगे बाद में, किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट एंड कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश। देखिए आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट और जो कॉपर है वो किस तरीके के एग्जाम्पल हैं? क्या ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, या मैक्रो मिनरल्स हैं, या कुछ नहीं है इनमें से? तो ये बता रहे हैं हमें। तो ये जो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये। क्या है ये? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट और कॉपर, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं डैश इज अ डैश, ठीक है, सॉरी कैल्शियम इज अ डैश। तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक क्या मैक्रो मिनरल्स है, क्या माइक्रो मिनरल्स है? ये है मैक्रो मिनरल्स, ठीक है। कैल्शियम क्या है? एक मैक्रो मिनरल्स है। हमें याद रखना है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, सही आंसर है मैक्रो मिनरल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। डैश गिव्स मैक्सिमम एनर्जी टू आवर बॉडी। हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है? ठीक है, हमें बताना है। ऑप्शंस हमें 4 दे रखे हैं, कैल्शियम, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या नन ऑफ दीज। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है 11th क्वेश्चन है, डैश हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ टीथ एंड बोन्स। जो ये कौन सा एक मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड, यस, मिनरल्स है, ठीक है, मिनरल है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें ये बताना है कि इनमें से, इन चारों में से, चारों ऑप्शंस हमें दे रखे हैं कि कौन सा मिनरल जो है हेल्प करता है टीथ और बोन्स को बढ़ने के लिए। तो भाई सही आंसर बताना है, क्या पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्रोमियम है, कॉपर है? यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन, कैल्शियम। कैल्शियम हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ टीथ एंड बोन्स, ठीक है। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। द लैक ऑफ कोबाल्ट इन आवर बॉडी कैन लीड टू। अगर कोबाल्ट की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो उससे क्या हो सकता है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, एनीमिया, गॉइटर, रिकेट्स, नन ऑफ दीज। तो भाई सही आंसर है ए, एनीमिया हो जाता है अगर कोबाल्ट की
कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश रिमूव्स द चांसेस ऑफ एनीमिया। एनीमिया के चांसेस हट जाते हैं या कम हो जाते हैं, ठीक है, किसकी मदद से? क्या वो आयरन एंड कोबाल्ट है, क्या आयोडीन है, क्रोमियम है, क्या है? आयरन एंड कोबाल्ट जो है वो रिमूव कर देते हैं एनीमिया के चांसेस को, यानी कि आयरन और कोबाल्ट की अगर कमी नहीं है हमारी बॉडी में तो एनीमिया भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं जल्दी से। डैश आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। डैश आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है भाई? वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, क्या है? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। ओके चलिए, डैश हेल्प्स टू प्रिवेंट गोइटर, यानी कि डैश हेल्प्स टू प्रिवेंट गोइटर। कौन सा जो यहाँ पर चार ऑप्शंस में से हम मतलब बताना है कि इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है वो गोइटर को गोइटर से प्रिवेंट करता है, ठीक है। गोइटर नहीं होता अगर उसकी प्रॉपर मात्रा मिलती रहे तो। क्या वो फॉस्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, क्या है? आयोडीन, ठीक है। आयोडीन इज द करेक्ट आंसर। आयोडीन हेल्प्स टू प्रिवेंट गोइटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 16th क्वेश्चन पे आ गए हम। अ डैश मीन्स अ डाइट विच इज कंसिस्टेड ऑफ अ वेराइटी ऑफ different types of food and providing adequate amounts of nutrients necessary for good health। ऑप्शन 4 हम पहले पढ़ लेते हैं। ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, बैलेंस डाइट, ओनली प्रोटीन, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी पहले आप आंसर समझ लीजिए, बैलेंस डाइट। अब समझाता हूँ आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूरा। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है ऐसी डाइट जिसमें कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की वैरायटी होती है, ठीक है, और हमारी जो बॉडी को हमारी गुड हेल्थ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स एडुकेट अमाउंट में चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। तो ऐसी डाइट को बोलते हैं बैलेंस डाइट। आप लोग एक बार दोबारा से इसको सुन लीजिएगा वीडियो को रिवर्स करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। व्हेन वी टेक इन न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेस्ट देम इट इज़ द प्रोसेस नोन एज। जब हम न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, हजम कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डैश मतलब ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन, न्यूट्रिशन या असिमिलेटिंग या नन ऑफ दीज। यहाँ पे है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं उनको, ठीक है। 18th क्वेश्चन में देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर इजी टू डाइजेस्ट एज कंपेयर टू व्हाट। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स इजीली डाइजेस्ट किए जा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं अगर हम कंपेयर करें किससे? फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, किससे? फैट्स, ठीक है। फैट्स के कंपैरिजन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आर इजी टू डाइजेस्ट एज कंपेयर टू फैट्स। चलिए नेक्स्ट है डैश आर नीडेड इन बल्क। ये हमें बल्क में चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या एडिटिव्स या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें बल्क में चाहिए होते हैं, ठीक है। चलिए हमारी बॉडी को बल्क में चाहिए होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। चलिए 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। 20th में बोल रहे हैं डैश आर यूज्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बाय आवर बॉडी। देखिए बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक है। आप लोग ज़रा बताइए, ये है क्वेश्चन बताना आपको आंसर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एडिटिव्स या नन ऑफ दीज। तो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया, ये हो सकता है थोड़ा चेंज हो क्वेश्चन ये। चलिए 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। कैल्शियम एंड पोटेशियम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ। ये किस कैटेगरी में आते हैं कैल्शियम और पोटेशियम? क्या ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या फूड कलर है? नहीं, ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या है ये? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये कैटेगरी है, ठीक है। कैल्शियम एंड पोटेशियम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है। 22 देख लेते हैं। क्रोमियम एंड कॉपर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट। क्रोमियम और कॉपर जो हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या वो मैक्रो मिनरल्स हैं कॉपर एंड क्रोमियम, या एडिटिव्स हैं या माइक्रो मिनरल्स हैं? तो भाई ये जो हैं सी ऑप्शन देख लीजिए, माइक्रो मिनरल्स हैं। क्रोमियम एंड कॉपर जो है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये माइक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 23 क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर दी डैश। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और जो फैट्स होते हैं वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? क्या ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, पॉलीमर हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या नन ऑफ दीज हैं? तो हमें बताना है सही आंसर। आंसर है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं ये? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। डैश हेल्प्स इन द थायराइड ग्लैंड्स रिलेटेड डिजीज। अगर थायराइड ग्लैंड जो होता है उससे कोई रिलेटेड डिजीज है उसको दूर करता है, ठीक है, तो कौन सी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आयोडीन, कॉपर, क्रोमियम, नन ऑफ दीज, इनमें से क्या सही है? इसमें से सही है आयोडीन। आयोडीन हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड रिलेटेड डिजीज में कि वो डिजीज रुक जाए या फिर ना हो, प्रिवेंट करता है थायराइड रिलेटेड जो है डिजीज से। चलिए आयोडीन। अब 25 क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहे हैं डैश हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है, और इसे बनने में हेल्प करता है कौन? तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर एंड नन ऑफ दीज। तो आयरन इज द करेक्ट आंसर। आयरन हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन फॉर्म करने में मदद करता है। चलिए एक सेकेंड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 26 है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड। अगर डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है विटामिन बी की, तो ये कौन सी बीमारी ला सकती है, मतलब ला सकता है? अगर कमी हो जाती है विटामिन बी की तो इट लीड्स टू अ डिजीज कैन, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, रिकेट्स, बेरीबेरी, ऑस्टियोमेलेसिया या नन ऑफ दीज। तो बी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं बेरीबेरी, ये जो है ये एक ऐसी डिजीज है जो विटामिन बी की कमी से होती है, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड बेरीबेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। विटामिन इज ऑल्सो नोन एज डैश। विटामिन जो होता है उसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? क्या उसे लैक्टिक एसिड कहते हैं? नहीं। क्या उसे H2SO4 कहते हैं? नहीं। उसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। स्पाइसेस, फाइबर्स एंड फूड एडिटिव्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डैश। अगर स्पाइसेस की बात करें, मसालों की, फाइबर्स की बात करें, फूड की बात करें, मतलब फूड एडिटिव्स की बात करें, सॉरी, फूड एडिटिव्स की बात करें, तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, नॉट एप्लीकेबल, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट या नन ऑफ दीज। तो ये जो सी ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, यानी कि इनमें न्यूट्रिशंस नहीं होता। स्पाइसेस, फाइबर्स एंड फूड एडिटिव्स जो हैं वो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 29 को। 29 क्वेश्चन जो है, डैश प्रिजर्व्स फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या चीज़ें यूज होती हैं अगर फूड को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करना है? एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स या फूड कलर या नन ऑफ दीज। तो भाई वो होते हैं बी ऑप्शन, प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स जो है वो प्रिजर्व करते हैं फूड को लंबे समय के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। डैश इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है क्या? तो हमें बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, सन, मून, जुपिटर, नन ऑफ दीज। तो ये आंसर बहुत इजी है, आप बता सकते हैं। चलिए मुझे कमेंट में आप लोग बताइए, वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए सन, ठीक है, सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं डैश हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। कौन सा इसमें से विटामिन जो है हेल्प करता है ताकि हड्डियां जो हैं उनका डेवलपमेंट हो सके, उनकी ग्रोथ हो सके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ए या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी जो है विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। व्हेन वी ईट फूड इन लेस क्वांटिटी टू कंट्रोल वेट इट मीन्स वी आर डूइंग डैश। अगर हम खाना खा रहे हैं कम क्वांटिटी में, ठीक है, जिससे हमारा वेट कम हो सके, कंट्रोल हो सके, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डाइटिंग। इसको हम बोलते हैं डाइटिंग। ए इज़ द करेक्ट आंसर। फास्टिंग, बिंज ईटिंग नहीं है, ये डाइटिंग है, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइटिंग। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया हमारे पास 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश मीन्स अ पर्सन इज अनेबल टू डाइजेस्ट सर्टेन फूड्स और इंग्रेडिएंट्स इन फूड। जब कोई व्यक्ति अपना खाना पचा नहीं पाता है, ठीक है, कुछ फूड आइटम्स को पचा नहीं पाता है या उनके इंग्रेडिएंट्स को पचा नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? फूड टॉलरेंस, डाइजेशन टॉलरेंस, फूड इंटॉलरेंस या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी देखिए, फूड इंटॉलरेंस इसको बोलते हैं। फूड इंटॉलरेंस का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू डाइजेस्ट सर्टेन फूड्स और इंग्रेडिएंट्स इन फूड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। डैश इज एन इम्यून सिस्टम रिएक्शन दैट अकर्स सून आफ्टर ईटिंग अ सर्टेन फूड। किसी खाने
को खाकर, किसी फूड को खाकर जो रिएक्शन एकदम होता है, इम्यून सिस्टम हमारा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर कुछ एलर्जी टाइप होता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या उसको ड्रग एलर्जी बोलते हैं, पैट एलर्जी बोलते हैं, फूड एलर्जी बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज? इसको बोलते हैं भाई सी ऑप्शन जो है वो है फूड एलर्जी। फूड एलर्जी इज एन इम्यून सिस्टम रिएक्शन दैट अकर्स सून आफ्टर ईटिंग अ सर्टेन फूड। सी इज द करेक्ट आंसर, फूड एलर्जी। ओके, इट इज़ अ इम्यून सिस्टम रिएक्शन। ओके, चलिए अब देख लेते हैं चैप्टर नंबर 6, टेस्ट एंड मेजरमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ पे हम लोग जो है ये इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुम, किसके अकॉर्डिंग एक जो टेस्ट होता है, अ टेस्ट इज अ टूल टू इवेलुएट द स्किल, नॉलेज, कैपेसिटीज और एप्टीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, जॉन डिक्शनरी, ठीक है, और वेबस्टर्स डिक्शनरी, ई.टी. इमैनुअल, या नन ऑफ दीज। तो देखिए एक टेस्ट जो होता है वो एक ऐसा टूल होता है जिससे हम स्किल्स को, नॉलेज को, कैपेसिटीज़ को, या किसी मतलब एटीट्यूड को, ठीक है, एप्टीट्यूड को इवेलुएट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी इंसान के, या ग्रुप ऑफ पीपल के। तो यहाँ पर जो किसके अकॉर्डिंग कही गई है ये बात, ये कही गई है वेबस्टर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग चैनल, और अपने जो भी दोस्त हैं उनको बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके साथ में ये चैनल जरूर शेयर करें, ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।